हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे एच पी जी ओ आई टी के लिए कंप्यूटर। ठीक है, पी एच पी चैप्टर कर रहे हैं तो वेरिएबल्स सीख लिए हैं। ठीक, ठीक वेरिएबल्स सीख लिए हैं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, स्टार्ट गेट से होते हैं ऐसे वेरिएबल ए बी सी, कुछ असाइन कर देते हैं। फिर ध्यान पे यहाँ पे होते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं और एक होता है कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक, डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिफाइन से। ठीक है, वेरिएबल तो ऐसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन से करते हैं। ठीक है, जैसे डिफाइन, और आपके पास कॉन्स्टेंट्स है, या तो डिफाइन से या तो कॉन्स से। ठीक है, कैसे करते हैं? आपको मतलब पाई डिक्लेयर करना है, कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। डिफाइन क्या करना? पाई जिसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 3.14। ओके, या तो ऐसे डिक्लेयर कर दो, एक मेथड ये है, या तो दूसरा मेथड है कांस्टेंट पाई इजिकल्स टू 3.14। ठीक है, इन दो मेथड से आप डिक्लेयर कर सकते हो। किससे क्रिएट कर सकते हो? डिफाइन और कांस्टेंट। किस चीज़ को? कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास चेंज नहीं होती है। ओके, ठीक है, तो कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हो? कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू जिसकी जो वैल्यू चेंज होनी ना हो सके। ठीक है, कैन नॉट बी चेंज्ड। एक तो डिफाइन से और एक कांस्टेंट से। ठीक, कांस्टेंट आपका कीवर्ड है और ये फंक्शन है। डिफाइन में क्या आता है? डिफाइन सिंटैक्स कैसा है इसका? डिफाइन ब्रैकेट सेमीकोलन, यहाँ पे कांस्टेंट का नाम आएगा, जो भी आपको नाम रखना है कांस्टेंट का नाम। ठीक है, यहाँ पे कमा आता है और उसकी वैल्यू, जो आपको वैल्यू रखनी है। ठीक, जो भी आपको नेम रखना है कांस्टेंट का वो रख सकते हो। ठीक है, मान लो डिफाइन, नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो आप। ग्रीटिंग रख लिया जिसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? हेलो। ठीक है, अगर नॉर्मल आप नंबर लेते हो ना तो आपको ऊपर सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग लेते हो, मान लो ए बी सी कुछ, तो वहाँ पे आपको ऊपर सेमीकोलन की ज़रूरत होती है। इसका मतलब स्ट्रिंग होता है। ठीक है, नॉर्मल इंटीजर लेते हो तो आपको यहाँ पे अगर देखो पाई लेना होगा ना, पाई क्या आपके पास स्ट्रिंग है तो उसको ऐसे डिक्लेयर, ये नेम इसका ये रख दिया, और 3.14 ये नंबर है तो ऊपर ये नहीं लगता। ठीक है, आप ये इनसे पता लगा सकते हो कि नंबर है या कोई ए बी सी है आपके पास स्ट्रिंग है। ठीक है, नंबर में नॉर्मल आपके पास ये नहीं यूज़ होता। ठीक है, तो डिफाइन कहाँ पे? यहाँ पे कांस्टेंट का नाम होता है और यहाँ पे वैल्यू। ठीक, अगर आपको आउटपुट देनी हो यहाँ पे तो क्या करोगे? ई को क्या, या तो पाई, तो आउटपुट क्या है कि पाई, आउटपुट क्या बोला? पाई, तो पाई की वैल्यू 3.14, इस केस में 3.14 आउटपुट आएगी। ठीक है, अगर ई को बोलो आप, ई को आउटपुट के लिए होता है, ग्रीटिंग बोलो तो क्या आउटपुट आएगी? हेलो। ई को आउटपुट क्या देनी? ग्रीटिंग, ग्रीटिंग की वैल्यू क्या है? हेलो। ठीक, यहाँ पे कांस्टेंट का नाम आता है, यहाँ पे वैल्यू आती है, और कांस्टेंट के केस में एक कीवर्ड है आपके पास कांस्टेंट। पहले कांस्टेंट आएगा, कीवर्ड आएगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगी कांस्टेंट का नाम, जो भी आपको नेम रखना है, और यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक, तो सिंटैक्स याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कांस्टेंट ग्रीटिंग, मान लो स्ट्रिंग है तो डबल एरो, सॉरी ऊपर दो कम आते हैं। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे हेलो ले लो। ये भी आपका स्ट्रिंग है ए बी सी, तो ऐसे। ठीक, मान लो आपको कांस्टेंट डिक्लेयर करना है पाई, ये तो ए बी सी है तो इसको ऐसे लोगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 3.14। नंबर है तो नॉर्मल ऐसे रहने देते, ऊपर ही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे आप डिक्लेयर करते हो। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
इनमें से कौन सा जो है ना वैलिड PHP वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, लास्ट वीडियो देखा था वेरिएबल, ठीक है। नेम्ड कंटेनर होता है जहाँ पे आप डाटा को स्टोर करते हो, ठीक है, PHP में, ठीक है। डिक्लेयर कैसे होता है, डॉलर से, या तो फर्स्ट आपके पास अल्फ़ाबेट हो सकता है या तो अंडरस्कोर, ठीक है। नंबर नहीं हो सकता, नंबर होगा ना तो उससे डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है, उससे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो या तो ए से स्टार्ट कर सकते हो वेरिएबल को, ठीक है। जैसे डॉलर नेम इज इक्वल्स टू जॉन, या तो डॉलर एज इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक। तो इनमें से देखो वैलिड, इनमें से वैलिड सही कौन सा है, $1 से स्टार्ट हुआ, देखो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। वैलिड पूछा हो, सॉरी, तो ये वाला नहीं हो सकता। वैर 123, ठीक। और वेरिएबल के नाम आप असाइन कैसे कर सकते हो, ए से जेड, कैपिटल ए से जेड, ठीक है। और इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, और अंडरस्कोर भी हो सकता है, ठीक है। बाकी साइन नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें ये वाला साइन है तो ये वाला साइन भी नहीं होगा। स्टार्ट तो ये अल्फ़ाबेट से ही है, बट ये वाला साइन नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें देखो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, वार 123, ये वैलिड है। इसमें यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, क्योंकि नंबर से स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये भी नहीं यूज़ होता है, ठीक है। इनवैलिड है भी, फायर 123 ये वैलिड है क्योंकि हाई क्या बोलते हैं अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें स्पेस है, स्पेस में नहीं होती है, ठीक है। वेरिएबल में स्पेस में नहीं होती है। यूज़ क्या होता है वेरिएबल में, या तो ए से जेड, कैपिटल ए से जेड, 0 से 9, और आपका अंडरस्कोर, ठीक है। यही चीज़ें यूज़ होती हैं, बाकी यूज़ नहीं होती। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक। ना तो वेरिएबल में स्पेस यूज़ कर सकते हैं, नो स्पेस, नो हाइपन, ठीक है। नेक्स्ट है, इन PHP कॉन्स्टेंट्स आर डिफाइंड विदाउट विद सिंबल। कांस्टेंट से पहले आपको डिफाइन करना है कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो उनको डिफाइन कैसे करते हैं, कोई डॉलर का साइन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। विदाउट विद सिंपल, डॉलर के साइन के बिना ही यूज़ करते हैं, ओके। डिफाइन कैसे करते हैं कांस्टेंट्स को, डिक्लेयर, डिफाइन, पाई, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14, या तो एक मेथड ये है या तो ऐसे कांस्टेंट पाई इज इक्वल्स टू 3.14, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वाली स्टेटमेंट लिखी फिर क्या करोगे, इको करोगे ना, इको किसके लिए होता है, आउटपुट के लिए। पाई करोगे तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास, ठीक है, आउटपुट आएगा 3.14, ठीक। इसमें कोई डॉलर का साइन यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे कांस्टेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन है कांस्टेंट को डिफाइन के लिए PHP में यूज़ होता है। तो कौन सा फंक्शन होता है, डिफाइन, डिफाइन फंक्शन था ना वो जो यूज़ हो रहा था कांस्टेंट के लिए, अभी देखा, ठीक है। तो डिफाइन फंक्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है आपके पास, क्रिएट ए कांस्टेंट, ठीक है। जैसे करके को कोई कांस्टेंट क्रिएट करना है, डिफाइन कोई कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइट इसकी वैल्यू मान लो आप ओपन AI, ओके। ये तो पाई,
ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन यूज़ नहीं होता है। कीवर्ड कांस्टेंट कीवर्ड है एक, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, पाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, कीवर्ड है, फंक्शन नहीं है। कांस्टेंट को डिफाइन, कांस्टेंट की, ठीक है, ये रिट्रीव करता है वैल्यूज़ कांस्टेंट बाय नेम, डिफाइन करता है, चेक वेदर कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, डिफाइन के चेक करता है कांस्टेंट है या नहीं, ठीक है, डिफाइन से आप कांस्टेंट बनाते हो, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ठीक है, व्हाट इज़ द आउटपुट फ्लोइंग कोड, कोड दिया डॉलर ए इज इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, वेरिएबल है, इसको साइन की वैल्यू करी हुई हेलो, ठीक। देन आपके पास वेरिएबल है दूसरा, वैल्यू क्या डॉलर ए की, आपके पास वैल्यू क्या है हेलो, ठीक है, वैल्यू में हेलो है, और डॉलर डॉलर से स्टार्ट होता है, डॉलर ए इज इक्वल्स टू वर्ल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हेलो जो ना, डॉलर ए की वैल्यू क्या है आपके पास, डॉलर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डॉलर ए आएगा, ठीक है, ये भी एक वेरिएबल है, तो हेलो की यहाँ पे इसका मतलब ये है हेलो इज इक्वल्स टू वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि डॉलर ए की वैल्यू को बस पहले हेलो असाइन कर दी है, फिर यहाँ पे दिया हुआ डॉलर, डॉलर ए इज इक्वल्स टू वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको पास पता है डॉलर ए की वैल्यू पहले क्या असाइन करी है हेलो, डॉलर ए की जगह हेलो, तो ये वेरिएबल आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू वर्ड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो डॉलर हेलो की वैल्यू आ गई वर्ल्ड, और डॉलर ए की वैल्यू आपके पास ये, ठीक है। ई को आउटपुट किस चीज़ की देनी है, ई को आपके पास आउटपुट के लिए होता है डॉलर हेलो, ये आपको आउटपुट देनी है, तो डॉलर हेलो की वैल्यू क्या है, ठीक है, अभी देखा वर्ल्ड, तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास, आउटपुट क्या देनी है डॉलर हेलो की, डॉलर हेलो की वैल्यू क्या वर्ल्ड, तो आउट हेलो आएगी नहीं, डॉलर ए की वैल्यू, ठीक है, अगर ए को दिया होता डॉलर ए, तो आपके पास डॉलर ए की वैल्यू आउटपुट की आती हेलो, ठीक है, ये डॉलर हेलो की वैल्यू है, मतलब डॉलर वेरिएबल, इस वेरिएबल की वैल्यू हो तो इसकी वैल्यू वर्ल्ड, डॉलर हेलो नहीं आएगी, एरर भी नहीं आएगी, ठीक है, वर्ल्ड इसका आंसर है। ठीक है, तो कैसे इन्हें स्टोर करते हैं, अगर डबल आपको पास डॉलर दिया होना तो इसमें क्या यूज़ होता है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल होता है डॉलर है, फिर अगर इसी को इसमें लेना हो, ठीक है, इसके नाम कुछ दिया होगा तो वही लेना हो तो उसके, ठीक है, ये वेरिएबल के नेम से अगर स्टोर करना हो तो काम में आता है, ठीक है, तो वर्ल्ड इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वैलिड सिंगल लाइन कमेंट, ये भी चीज़ें देखा हुआ है, सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हो आप, ठीक है, या तो ऐसे या तो ये दोनों बोथ जो है ना वैलिड है, ठीक है। मल्टी लाइन के लिए कौन सा होता है, ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए होता है, ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है पीएचपी में ओपनिंग टैग कौन सा होता है, तो ओपनिंग टैग क्या होता है आपके पास, क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड में ये होता है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इन पीएचपी में आप, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन, कोई फंक्शन आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो, डॉलर है, ये फंक्शन है, इसके इन ब्रैकेट्स के अंदर को डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, तो किस स्कोप में आता है वो, तो स्कोप आपके 3 टाइप के होते हैं वेरिएबल्स के, ठीक, कौन कौन से,
ग्लोबल, स्टैटिक और आपके पास लोकल। ठीक, ग्लोबल स्कोप का मतलब होता है जो वेरिएबल आपका फंक्शन के बाहर, ये फंक्शन है इसके अंदर डिक्लेयर करोगे, इसके बाहर यहाँ पे। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन आपने डिक्लेयर करा हुआ है, ठीक है, फंक्शन का नाम दे दिया आपने माई टेस्ट, ये फंक्शन है। ठीक है, एक ब्रैकेट यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट, फंक्शन ख़त्म। अगर इस फंक्शन के बाहर डिक्लेयर है, ठीक है, फंक्शन के बाहर, ये फंक्शन है इसके बाहर डिक्लेयर है, ऊपर ऊपर डिक्लेयर है, ठीक है, इसके बाहर इन ब्रैकेट्स के बाहर डिक्लेयर है $x इज इक्वल टू 5 मान लो। ये क्या वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करते हो। ठीक है, ओके। अगर कोई वेरिएबल आपके पास फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, देखो ये क्यों लगाया, ये आपके पास कमेंट के लिए यूज़ होता है, इसको कोई मत यूज़ नहीं होता, सॉरी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके कोड पे। ठीक है, ऐसे ही लिख रहे हो फिर कोई लाइन लिख रहे हो तो कमेंट होता है। ठीक है, ये क्या ग्लोबल स्कोप, जो वेरिएबल आपका फंक्शन के बाहर डिक्लेयर हो उसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ठीक, अगर इसको यहाँ पे यूज़ करना होगा ना, इन ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ पे कुछ होगा, इन ब्रैकेट्स के बाहर इको, ठीक है, $x, तो ये तो चल पड़ेगा, पर इसके अंदर आपको इसका यूज़ करना है। ठीक है, जो आपने बाहर डिक्लेयर करा है तो उसका एक फंक्शन होता है, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। ओके, पहले इतना देखा, जो वेरिएबल आपका फंक्शन के बाहर है उसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप, है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और लोकल स्कोप जो ग्लोबल जो बाहर डिक्लेयर हो, आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, लोकल जो आपके फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप इन फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, बाहर यूज़ नहीं करते। मान लो यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा, कैसे करते हो, ए जिसकी वैल्यू है 10, अगर यहाँ पे इको करोगे ना तो आउटपुट क्या आएगी 10। ठीक, अगर इसी को बाहर यूज़ करोगे ना, इको को इस फंक्शन के बाहर, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो आपके फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ काम भी वो फंक्शन के अंदर ही करेगा। ठीक है, बाहर काम नहीं करता ये। ठीक, तो जो वेरिएबल आपका फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं, इनसाइड है विद इन द फंक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं लोकल स्कोप। ओके, ठीक, बाहर ही काम नहीं करेगा, यहाँ पे बाहर इसको आउटपुट लोगे ना इस फंक्शन के बाद तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का भी यूज़ होता है जब कोई फंक्शन है आपके पास, ठीक है, उसके सभी वेरिएबल डिलीट हो गए हों, तो उसके लिए आपके पास एक लोकल वेरिएबल डिलीट हो गए हों। कभी भी बोलते हैं सभी आपके पास वेरिएबल्स डिलीट ना हो। ठीक है, फंक्शन आपका काम करना बंद करिए, उसके बाद वेरिएबल डिलीट हो गए, कभी कभी मैं चाहिए तो लोकल वेरिएबल डिलीट ना हो। ठीक है, बाद के हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं। ठीक, स्टैटिक कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक यहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर देंगे, फिर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे m इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आपके पास स्टैटिक स्कोप है। ठीक है, जो कि डिलीट नहीं होगा। हर टाइम आपका फंक्शन की वैल्यू खोलोगे नहीं, लास्ट वाली वैल्यू ले लेगा, और वैल्यू सिर्फ लोकल होगा फंक्शन के लिए, ये वाला। ठीक है,
ठीक। तो ग्लोबल जो बाहर डिक्लेयर होता है, स्टैटिक कैसे डिक्लेयर, लोकल अंदर, ठीक। और आपको आउटपुट लेनी है, मान लो 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास, ठीक। बाहर आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करा फंक्शन के बाहर जिसकी वैल्यू 5, ये बाहर डिक्लेयर हो रहे हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल, ये वेरिएबल है जिसमें वैल्यू के 10, ठीक। कोई फंक्शन है, फंक्शन डिक्लेयर करा माई टेस्ट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल अंदर यूज़ करने हो, ठीक है, ग्लोबल वर्ड का यूज़ करके ही आप अंदर इनको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। बट $y=, ये अंदर अंदर एक्सेस कर लिए दोनों, फिर इन दोनों का यूज़ कर लो, $x प्लस वेरिएबल बाय, ठीक। अगर ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं तो इसका यूज़ करते हैं ग्लोबल का, ओके। अगर एरे में भी यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स को, वो कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स डाल दोगे, ठीक। तो उन्होंने बोला है वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, तो कौन सा होता है आपके पास, लोकल वेरिएबल, ठीक। ग्लोबल बाहर, स्टैटिक जो डिक्लेयर सुपर ग्लोबल में नहीं, ओके। लोकल इसका आंसर है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ऐसे डिक्लेयर करा हो ना, ठीक है, यहाँ पे कोई ये है तो उसको वेरिएबल वेरिएबल बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखा ग्लोबल जो बाहर डिक्लेयर हो, लोकल क्या हो, ओनली इनसाइड द फंक्शन, कोई वेरिएबल आपका फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो, ओके। नेक्स्ट है द कीवर्ड यूज्ड इनसाइड ए फंक्शन टू असेस वेरिएबल डिफाइंड एज ए ग्लोबल, ठीक है। उन्होंने बोला कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है अगर फंक्शन के अंदर हमें एक्सेस करना है, ठीक है, असेस करना है वेरिएबल डिफाइंड जो ग्लोबली आपके पास वेरिएबल ये हो, ठीक है, ग्लोबल स्कोप में। उन्होंने बोला फंक्शन है यहाँ पे टेस्ट मान लो, आपको यहाँ पे बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एक्सेस ग्लोब 10, ये क्या है, ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल आपका, ठीक है। इसको अंदर यूज़ करना है फंक्शन के अंदर, तो कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, तो कीवर्ड आपका यूज़ होता है, ठीक है, कौन सा, ग्लोबल, तभी ये अंदर यूज़ कर पाओगे, ठीक है, ग्लोबल $x, ठीक। इको तो आउटपुट क्या आ जाएगी, ठीक है, अंदर यूज़ हो गया तो आउटपुट ये नहीं है, आउटपुट 10 आ जाएगी, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 10, ठीक है। तो कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, ग्लोबल, अगर आपको फंक्शन के अंदर यूज़ करना हो ग्लोबल कीवर्ड। द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कांस्टेंट इन PHP इज़ ट्रू, कांस्टेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कांस्टेंट कैन बी रीडिफाइंड, रीडिफाइंड मतलब चेंज हो सकते हैं कांस्टेंट, नहीं, ठीक। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, रीडिफाइंड बोला मतलब चेंज हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत है। कैन नॉट बी डिफाइंड यूजिंग डिफाइन फंक्शन, डिफाइन फंक्शन की हेल्प से आप नहीं ये कर सकते हो, नहीं। कांस्टेंट जो आप किसकी हेल्प से करते हो, डिफाइन की हेल्प से करते हो, ठीक है। तो अभी गलत है, उन्होंने कैन नॉट दिया हुआ, कैन नहीं दिया हुआ है। कांस्टेंट असेस्ड विदाउट डॉलर साइन, डॉलर की साइन के बिना की हेल्प से कांस्टेंट को ये कर सकते हो, यस। केस इंसेंसिटिव बाय डिफॉल्ट, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट विच फंक्शन यूज टू चेक कांस्टेंट इज डिफाइंड इन PHP, कौन सा फंक्शन चेक करने में काम आता है कि कांस्टेंट है या नहीं है फंक्शन में, डिफाइंड है नहीं है, तो वो कौन सा होता है, डिफाइंड, ठीक है। डिफाइंड के काम करने में आता है, चेक करने में काम आता है, ठीक है।
इफ ए कांस्टेंट, ठीक है, इज डिफाइंड, ठीक है। डिफाइंड, एक तो डिफाइन है, डिफाइन आपको कांस्टेंट बनाने के काम आता है, ठीक है। डिफाइंड चेक करता है कांस्टेंट है या नहीं। मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन बना दी डिफाइन पाई, जिसकी वैल्यू 3.14, ठीक है। ये डिफाइन, नॉर्मल डिफाइन जो होता है ना, वो क्या करता है आपके पास कांस्टेंट को बनाता है, ठीक है। कांस्टेंट इसने बना दिया, ठीक है। डिफाइंड का चेक करता है कि कांस्टेंट है या नहीं है, ये चेक करेगा डिफाइंड। डिफाइंड का चेक करता है, डी है था, ठीक है, ये नॉर्मल डिफाइंड है। डिफाइंड चेक करेगा पाई, ठीक। अगर ये ट्रू हो गया, इफ़ के अंदर ये ट्रू हो गया, ठीक है, ये वैल्यू सही है। डिफाइंड का मतलब ये दिखेगा कि पाई है या नहीं है। आपने ऊपर डिक्लेयर करा है तो पाई हाँ है, तो यहाँ पे ई को येस डिक्लेयर कर दो कुछ भी, ठीक है, कांस्टेंट एग्जिस्ट। तो ये क्या चेक करता है कि पाई डिक्लेयर पहले है या नहीं है, ठीक है। डिफाइंड ये चेक करता है, डिफाइन नॉर्मल डिक्लेयर करता है, ठीक है। ठीक है, तो इंसिस्ट क्या करता है, देखता है कि वेरिएबल है या नहीं है, ठीक है। चेक करता है वेदर वेरिएबल एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। इंसिस्ट ये करता है, एम्प्टी क्या करता है, वेरिएबल को देखता है खाली है या नहीं, ठीक है। चेक करता है, वेरिएबल चेक करता है कि वो इज़ एम्प्टी, ठीक है। चेक वेरिएबल इज़ है, खाली है, ठीक है। डिफाइंड क्या करता है आपके पास, सॉरी कांस्टेंट, ये करता है रिटर्न वैल्यू कांस्टेंट की उसके नाम से, ठीक है। ठीक है, डिफाइन क्या करता है, चेक करता है कांस्टेंट डिफाइंड है नहीं, ठीक है। चेक करता है, मान लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऊपर डिफाइंड है। डिफाइन कैसे करते हैं कांस्टेंट, डिफाइन पाई 3.14 ऐसे बना दोगे, ठीक है। वेरिएबल को कैसे डिफाइन करोगे, एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर आप डिफाइंड ये चेक करेगा ऊपर है कि नहीं, ठीक है। इफ डिफाइंड, ठीक है, अंदर मान लो एक्स वाई जेड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, नो। ये नो रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि आपने पाई तो डिक्लेयर करा है, एक्स वाई जेड कांस्टेंट कोई डिक्लेयर नहीं हुआ ऊपर, ठीक है। ये चेक करेगा कि कांस्टेंट ऊपर डिक्लेयर है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक्स वाई जेड पूछ रहा है, डिफाइन चेक करो एक्स वाई जेड है या नहीं है, तो नहीं है, ऊपर पाई डिक्लेयर हुआ है, एक्स वाई जेड डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है। सेम, ओके। चेक करता है पहले डिक्लेयर हुआ है या नहीं, ठीक है। डिफाइन हुआ है नहीं, ओके। डिफाइन और डिफाइंड में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। आर पी एच पी वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, वेरिएबल के नेम क्या होते हैं आपके पास, केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग अलग ट्रीट करेंगे, सेम ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर वेरिएबल्स नेम केस सेंसिटिव, पहला तो क्वेश्चन ही है, हाँ वेरिएबल्स के नेम केस सेंसिटिव होते हैं, नो नहीं होगा, यस। तो यही बी इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि नेम और नेम आर डिफरेंट। अगर नेम को ऐसे लिख रहे हो, नेम ऐसे लिख रहे हो, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, सेम चीज़ें नहीं हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट है जो द फ्लोइंग इज़ द करेक्ट वे, इनमें से सबसे नहीं करेक्ट वे कौन सा, सही वे कौन सा है, डिफाइन है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट आपको डिफाइन करना हो, नेम पाई वैल्यू विथ 3.54, तो कैसे कॉन्स्टेंट को डिफाइन कैसे करते हो आप, या तो डिफाइन से, फंक्शन से, ऐसे करोगे, ठीक है। पाई 3.14, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, या तो ऐसे, या तो आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, कॉन्स्ट पाई इज इक्वल्स टू 3.14। ये दो तरीके हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के, ठीक है। तो डॉलर पाई इज इक्वल्स टू 3.14 है, ये कांस्टेंट डिक्लेयर हुआ नहीं, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ आपके पास, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। कांस्टेंट बोला है, डिफाइन पाई इज इक्वल टू 3.4, हाँ ऐसे कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन हुआ, कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अगर नॉर्मल आपको कांस्टेंट डिक्लेयर करना हो ना कॉन्स्ट कीवर्ड से, तो नॉर्मल पाई रखते हैं, यहाँ पे डॉलर साइन नहीं आता, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि यहाँ डॉलर साइन आ गया, डॉलर वेरिएबल्स के लिए होता है, ठीक है। डिफाइन ये तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं इसकी, ठीक है, तो ऑप्शन सही कौन सा है, बी। ओके, ठीक। और बाकी आपको PDF कोर्स लेना हो तो ले सकते हो, ठीक। PDF कोर्स में है क्या क्या, HPGOIT के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आपके टॉपिक्स के कंसेप्ट तो आपको वीडियो में कवर हो जाएंगे, बट HPRC के लिए HPGOIT कंप्यूटर का ये PDF कोर्स है, चैप्टर वाइज का मिलेंगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक। 2000+ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्राइस क्या 149 रुपीज़ है, सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन का प्राइस है इसका 149 रुपीज़। PDF कोर्स है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे PDF आपको, ठीक है, जिसका प्रैक्टिस हो जाएगी, न्यू सिलेबस की अकॉर्डिंग ही है। इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको PDF कोर्स बाई करना होगा तो, ठीक है। 149 का रुपीज़ का ही है, ठीक। थैंक यू।